जो हम लोग को ट्रांजिट स्कैम दिया गया है, जिनकी हालत बहुत ख़राब है। आज बिल्डर जो भी है उसको बिल्डिंग को ही थोड़ा मरम्मत करता है, उसी का सर्टिफिकेट निकालता है। जो आज आपके सामने रख रहे हैं उनके सामने भी रखेंगे। यहाँ जनता की आवाज़ बन के हम लोग उनके सामने आवाज़ उठाएंगे। जैसे ये लोग वादे करते हैं भाई हम ये करके देंगे वो करके देंगे, बहुत से लोगों को इस तरह करके घर तोड़वा दिए, लेके जाके सेफ्टी में डाल दिया। आज उनका जो है वहाँ पे जो भी परेशानी उनको हो रही है उसका कोई पूछताछ करने वाला नहीं। फिलहाल हम हैं अंधेरी पश्चिम के इलाके में। यहाँ पर कई जगहों पर झोपड़पट्टियों में एसआरएस स्कीम के तहत काम शुरू है, जो है नहीं है या बंद हो चुके हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सर नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हुसैन शेख है। सर कहाँ पर रहता है? गिलबर्ट हिल पे रहता हूँ। अच्छा, आपके यहाँ पर है कोई एसआरएस स्कीम? आज मेरे इधर का 17 साल हो गया SRS स्कीम आके। जो हम लोग को ट्रांजिट स्कैम दिया गया है, जिनकी हालत बहुत ख़राब है। आज बिल्डर जो भी है उसको बिल्डिंग को ही थोड़ा मरम्मत करता है, उसी का सर्टिफिकेट निकालता है, यही चल रहा है। अगर वो बिल्डिंग खुदा ना खास अगर गिर जाए तो इसको जिम्मेदार कौन है? सरकार है कि बिल्डर है? 17 साल से आज हमको ट्रांजिट स्कैम में लेके जाके रखा गया है, इसका कोई सुनवाई नहीं है। हम जाए तो किसके पास जाए? सरकार के पास जाए कि बिल्डर के पास जाए? बिल्डर के पास जाओ तो एक ही जवाब मिलता है, काम चालू है, हो रहा है, हो जाएगा। ये कब तक ऐसा चलेगा और कब तक मिलेगा? सरकार इसके लिए क्या कर रही है? सरकार का भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं जनता के प्रति? कुछ तो उनकी भी जिम्मेदारी होंगी कि जनता मरे उससे पहले उनको कुछ तो इंतज़ाम करके देवे। बिल्डरों को जाके बोलो वही 2 महीना कुछ भी लोपा तोपी करके दे देते, जिसमें हमको पानी में गुजारा करना पड़ रहा है। ट्रांजिट स्कैम है नाम के लिए, लेकिन उस घर में भी पानी आता है। ऐसा सारा स्कीम का बताया था गया था, जब घर तोड़ के आप लोग को बिल्डिंग में फ्लैट मिलेगा, मगर यहाँ काफ़ी साल से जो है रूम तोड़े हुए हैं, अभी तक किसी को ना रूम मिला है नहीं, और बिल्डरों ने भाड़ा तक बंद कर दिया उन लोगों का। वो लोग राम मंदिर में बेचारे कितने सालों से फंसे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं करता। हम लोग ये मसला मुख्यमंत्री साहब के पास लेकर जाने वाले हैं। आगे चल के हम लोग श्री डॉक्टर एकनाथ शिंदे साहब के पास हम लोग ये मसला लेकर जाएंगे और उनको बताएंगे कि ये अपना गिलबर्ट हिल में इतनी समस्या हो रही है, जो बिल्डर लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो रूम तोड़कर कितने सालों तक बेघर कर दिए लोगों को। हाँ, और यहाँ पर कई सारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब इधर आने वाले संडे के दिन विज़िट करने के लिए, तो ये मसला उनके सामने भी हम लोग रखेंगे। जो आज आपके सामने रख रहे हैं उनके सामने भी रखेंगे। यहाँ जनता की आवाज़ बन के हम लोग उनके सामने आवाज़ उठाएंगे। मतलब यहाँ से जा चुके हैं अपना घर तोड़ ओड़ करके। दिक्कत उन लोगों को है, जो लोगों ने नहीं तोड़ा है उन लोगों को तो उतनी दिक्कत नहीं जितनी उनको दिक्कत हुई है, हो रही है जैसे भी। लेकिन यहाँ के लोग जो अपने घरों में बैठे हैं वो तो घरों में अपने बैठे हुए हैं, लेकिन दिक्कत उनके साथ भी आगे आ सकती है। जैसे ये लोग वादे करते हैं भाई हम ये करके देंगे वो करके देंगे, बहुत से लोगों को इस तरह करके घर तोड़वा दिए, लेके जाके सेफ्टी में डाल दिया। आज उनका जो है वहाँ पे जो भी परेशानी उनको हो रही है उसका कोई पूछताछ करने वाला नहीं। उनका भी जा सकता है, वो आज नहीं है तो कल जाएगा ही। वो किसी ना किसी तरीके से अपना जोर लगा के कुछ ना कुछ पब्लिक को उल्लू बना के ऐसा झूठ वूट कुछ भी बोल के जो घर तोड़वा तो देंगे। मेंबर लोग हैं, कुछ लोग उनके साथ मिले हुए हैं, बहुत से लोग, वो कुछ भी मतलब उनका इस तरीके से करके इस्तेमाल करके जो है अपना फ़ायदा बिल्डर वो करता है। लेकिन लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो फ़ायदा उनको हक जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। उम्मीद तो ऐसे हालत में क्या करेगा इंसान? जो लोग झूठ तो उनके मुंह पे रखा हुआ रहता है, कुछ भी बोलते हैं, मतलब वादे तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन काम कोई नहीं करता। खाली एक दूसरे को सिर्फ बस ये करके प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले करके जो है एक दूसरे को काम मतलब बेचना धंधा बना लिए हैं लोग। स्कीम तो बहुत अच्छी है गवर्नमेंट ने बना, लेकिन ये लोग जो है उसको धंधा बना के जो है खाली अपना फ़ायदा लेते हैं और निकल चले जाते हैं। कोई डेवलप नहीं करता, उसको कोई डेवलप नहीं करता है। खाली डेवलप होना चाहिए, पब्लिक तो यही चाहती है कि वो डेवलप हो, लेकिन कोई डेवलप करता ही नहीं है। कार्रवाई करने की कोशिश बहुत करते हैं लेकिन लोग साथ नहीं देते हैं। अब ये अकेला इंसान कहाँ तक जाए, कितना लड़ेगा, किस किस से लड़ेगा? अब वो लोग बिल्डर के साथ एक आदमी दबाया भी जाता है मेंबरों के जरिए से, कुछ सरकार के पावर के जरिए से, कुछ पुलिसों के जरिए से, सबके जरिए से दबाया जाता है। एक आदमी आम आदमी कहाँ तक लड़ेगा?
एक गरीब आदमी कमाने खाने वाला इंसान, हाँ अगर वो चुप कराया भी जाता है बैग, नहीं तो तू अगर ज़्यादा मतलब बोलने लग जा तो बोले तेरे साथ नहीं तो ऐसा करेंगे, वो धमकियाँ भी आती हैं बहुत से लोगों को। हाँ आती हैं, बहुत से लोगों को आ चुकी हैं, तो आदमी डर के हमारे कौन इनसे दुश्मनी लेगा वे बोल के, ऐसे गुंडे पाले हुए भी हैं लोग, उनके जरिए से डराया जाता है लोगों को। आम आदमी डर जाता है, वही तो कमाएगा खाएगा अपने बाल बच्चों को पालेगा कि ये सब करता बढ़ेगा आदमी, उसके लिए वो आदमी जो डर के चुप बढ़ जाता है उसका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, चंद गुंडों को पाल के अपने उसके अपना उल्लू सीधा करते हैं ये लोग। बिल्डर यही करता है, यहाँ पर यही करता आया है और यही कर रहा है और कुछ नहीं करता। इसके अलावा जो है चंद लोगों का फायदा करके फिर बस चंद लोगों का फ़ायदा करके बस 10% लोगों का या 5% जो दो भी है उनके पास जो लगे उनका फ़ायदा होता है, बाकी सब लोगों का नुकसान ही नुकसान है इसमें। हाँ और कुछ नहीं, वो फ़ायदा जो लोगों को मिलना वाला रहता है वो फ़ायदा वो लोग उठा लेते हैं, आम जनता को छोड़ के सबका उन लोगों का फ़ायदा रहता है बस। हाँ जो उनके साथ मिलजुल के काम करते हैं, जो उनके साथ दिन बैठना उनका अपना, वो लोग जो पाले वो लोग जो भी समझो वो लोग काम पे रखे हैं जैसे जो भी है, तो ऐसा इस तरीके से चल रहा है यहाँ पे। डेवलपमेंट के नाम पे बहुत कुछ उल्टा सीधा चल रहा है बस। हाँ सब मिले हुए नीचे से ऊपर तक, जिसको देखो सब वो चल रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा झोपड़पट्टी पुनर्वसन का प्रोजेक्ट है, लेकिन जो एसआरए में रहने वाले लोग, जो झोपड़पट्टी में रहने वाले झोपड़पट्टी धारक जो लोग हैं, उनको इसके बारे में मालूमात नहीं रहती है। मालूमात ना होने की वजह से और पहले से मालूमात नहीं दी जाती है। जब बिल्डर आता हो, अचानक बिल्डर आता है, अचानक सोसाइटी बनती है, जब तक झोपड़पट्टी धारक अपने पेपर दुरुस्त नहीं करता है उस वक्त तक डोमिलेशन वगैरह का शुरू हो जाता है। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है झोपड़पट्टी धारक के लिए, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि एक प्रॉपर मालूमात किसी एनजीओ के थ्रू या पब्लिक गवर्नमेंट पार्टनरशिप के थ्रू झोपड़पट्टी धारक तक पहुंचाई जाए, ताकि लोग अपने पेपर दुरुस्त करें। लोगों के पास पेपर है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास समय नहीं रहता उसको दुरुस्त करने का। उसकी वजह से कुछ लोग अपने घर से हाथ धो बैठते हैं और इसमें जो दलाल किस्मों के लोग आते हैं और डुप्लीकेट बिल्डर आते हैं, उसकी वजह से भी झोपड़पट्टी धारक को नुकसान होता है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रॉपर ए क्वालिटी के बिल्डर्स को इसमें शामिल किया जाए और जो दलाल किस्मों के लोग हैं उसको इससे दूर रखा जाए, ताकि लोगों को, झोपड़पट्टी धारक को उनका घर मिल सके। होता क्या है, जब झोपड़पट्टी धारक को उसका घर नहीं मिलता है तो दूसरी जगह झोपड़पट्टी बसा लेता है वो, और झोपड़पट्टी मुंबई से ख़त्म नहीं होती है। मुख्य उद्देश्य यही है कि झोपड़पट्टी जो है वो मुंबई से पूरी तरह से ख़त्म की जाए, लेकिन इन्हीं कारणों की वजह से, क्योंकि झोपड़पट्टियों में लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने के कारण उनका इसी बात का फ़ायदा उठा के लोग उन्हें अंधेरे में रखते हैं। ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल लगता है। लोगों को मालूमात नहीं रहती है कि एक्चुअल में एसआरए स्लम रिहैब क्या है। मालूमात ना होने की वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि झोपड़पट्टी धारक को दलाल किस्मों के लोग और डुप्लीकेट बिल्डर परेशान करते हैं। या तो अपना घर वहाँ औने पौने दाम पे बेच देता है, या डॉक्यूमेंट्स ना वक्त पे ना देने की वजह से अपने घर से हाथ धो बैठता है। और अगर यही सिलसिला रहा तो मुंबई से कभी झोपड़पट्टी ख़त्म नहीं होगी। गवर्नमेंट को चाहिए कि झोपड़पट्टी धारक को प्रॉपर उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाए कि ट्रांसफ़र कैसे होता है, कब के प्रूफ लगते हैं, कौन से प्रूफ एलिजिबल है, कितने प्रूफ चाहिए, 1 चाहिए 2 चाहिए, वोटर लिस्ट से काम होगा, लाइट बिल से काम होगा। हाँ, उसमें जागरूकता बढ़ाए और उसके बाद कम से कम वहाँ प्रोजेक्ट शुरू करने से 1 साल पहले तक जागरूकता की जाए, उसके बाद प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। हाँ, यहाँ तो स्कीम चल रही है, यानी काफ़ी सालों से चल रही है स्कीम। कितने सालों से? 20-25 साल हो गए। हाँ, अभी तक यहाँ पर ऐसा तो मेरे नज़र में तो कुछ काम हुआ नहीं है, क्योंकि मेरे उम्र के हिसाब से मेरे नज़र में जो स्कीम के हिसाब से होना चाहिए वो वैसा तो कुछ काम हुआ नहीं। कितना काम हुआ है, कितना बचा है, क्या हुआ? कुछ काम हुआ ही नहीं तो बचा कहाँ से? सिर्फ हाँ बिल्कुल, यहाँ पर लोगों ने बाज़ाब्ता घरों को अपने तोड़ दिया है और लोगों को यहाँ से जो है ना कुछ जगह पे शिफ्टिंग भी किया गया है वो राम मंदिर के अंदर, और कुछ लोगों को यहीं पे शिफ्टिंग बना के दिया गया है, लेकिन आज तक उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज तक कोई उनका पूछने वाला नहीं। जैसे कि किसी ने हाल ना पूछा न कुछ ख्याल किया, किसी ने हाल ना पूछा न कुछ ख्याल किया, ज़रूरतों पे हमें सब ने इस्तेमाल किया। आज तक 4-5 बिल्डर यहाँ पर आए और उसने उसको बेचा, उसने उसको बेचा, उसने उसको बेचा, और यही चलता रहा। और यहाँ के अवाम जो है और आज तक वो अपने घर पर ही है, और कुछ अवाम तो यहाँ की अपने घर तोड़ चुकी है,
उनको भाड़ा दे दो बोल के कई सालों से उनको अब तक भाड़ा भी नहीं दिया जा रहा है। वो भाड़े के लिए परेशान है, कोई शिफ्टिंग के लिए परेशान है, कोई अपने घर के लिए परेशान है। और कई लोगों के तो मतलब यहाँ तक कई लोग मर चुके अभी तक, उनको घर नहीं मिला अभी तक। स्कीम बहुत अच्छी है, स्कीम बुरी नहीं है। रीडेवलपमेंट जो है, जो स्कीम है, बहुत अच्छी स्कीम है, मगर वो इस्तेमाल किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल, हाँ गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जिससे आम जनता भुगत रही है। बिल्कुल ये घर नहीं है ठीक है, पर अब तो भाड़ा भी बंद कर दिया है। भाड़ा भी बंद कर दिया गया है। और एक तो बात प्लस क्या है कि लोग परेशान बहुत हो रहे हैं। शिफ्टिंग में जो भेज दिया राम मंदिर में, वहाँ पे लोग परेशान हैं, और यहाँ शिफ्टिंग में जो भेजा है, शिफ्टिंग के वहाँ की सुविधाएं कैसी है? वहाँ पर भी बहुत परेशान है। मैं बता रहा हूँ ना, मैं वहाँ भी सही नहीं है। हाँ लोग कहते हैं कि भाई अच्छा है। वो कौन बोलते हैं? जो सोसाइटी के जो मेंबर हैं वो लोग बोलते हैं। मगर पब्लिक के दिल से पूछो कि वो कितने परेशान हैं, क्या उनके दिल पे बीत रही है 14-15 साल से, उनके दिलों पे क्या बीत रही है वो पूछो जाके तुम। हाँ, हमारे का SRA का स्कीम 2008 से है। SRA स्कीम सबमिशन हुआ है, SRA स्कीम अप्रूव हुआ है। उस SRA स्कीम की ट्रेडिंग 4 बार हुई है। उस SRA स्कीम के ऊपर धीरज वाधवान और कपिल वाधवान और सुधाकर शेट्टी शाहाना ग्रुप, इन लोगों ने 31,000 करोड़ रुपया बैंक से लोन उठाया है। और वो सारा का सारा लोन जो बैंक से उठाया है वो फ्रॉड करके उठाया है। ईडी ने और सीबीआई ने उनके ऊपर FIR किया है इस मैटर के अंदर। उसमें कपिल वाधवान और धीरज वाधवान अंदर है, लेकिन सुधाकर शेट्टी और उसकी वाइफ जो के पार्टनर है ये प्रोजेक्ट के अंदर, जो दर्शन डेवलपर उन्होंने खरीदा, वो लोग दोनों बाहर है। सरकार की जो स्कीम है SRA स्कीम, ये बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन करने में जो अधिकारी है और जो बिल्डर, इनकी जो साठगांठ है, उसमें जो फ्रॉड होता है उसके ऊपर सरकार की कोई नज़र नहीं, नंबर 1। नंबर 2, SRA स्कीम एक पॉलिसी के अंतर्गत चल रही है और वो एक स्लम एक्ट के अंदर, जबकि SRA के लिए एक अलग से एक एक्ट बनना चाहिए कि उसके सारे प्रावधान उस एक्ट के अंदर आने चाहिए ताकि वो सारा चीज़ अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो। वो एक सबसे बड़ा उसका एक जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि एक पॉलिसी के अंतर्गत चलती है, तो उसके वजह से अधिकारियों के पास जो है वो उनका जो उनको जो कायदे से जो उनको कार्रवाई करने का है वो उसके ऊपर नहीं कर पाते हैं वो लोग। 2008 से नहीं, 2003 से ये SRA स्कीम जो है दर्शन डेवलपर, जूहू गली, गिलबर्ट हिल और वहाँ चल रही है। और वो मेरी ही कंप्लेन के ऊपर वो इनके खिलाफ ईडी ने वो FIR दर्ज किया। स्टेटस को था, लेकिन अभी जो सरकार ने जो ये किया तो उसके ऊपर ईडी ने फिलवक्त स्टेटस को 13 जून को हटाया है। लेकिन अभी तक इस पूरी की पूरी ट्रेडिंग के अंदर लाखों, मतलब कम से कम नहीं तो 35 से 40 हज़ार करोड़ रुपए की ट्रेडिंग हो गई, लेकिन एक भी SRA का एक कंपोनेंट नहीं बना। वो SRA की भी सारे लोगों को मालूम है, सरकार को भी मालूम है, जो लैंड ओनर कलेक्टर है उनको भी मालूम है, माड़ा को भी मालूम है, बराबर है कि ये ट्रेडिंग हो रही है, इसके ऊपर इलीगल पैसे लिए जा रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन इसलिए नहीं होता कि जो SRA स्कीम है ये पॉलिसी के अंतर्गत इम्प्लीमेंट हो रही है और ये इसके लिए कोई स्पेशल एक्ट नहीं है, जैसा कि स्लम एक्ट है और दूसरे एक्ट है, बराबर है। तो स्लम एक्ट के अंतर्गत जो कार्रवाई करने को इनके ऊपर आता है, तो फिर ये अधिकारी लोग इसको गोल गोल घुमा करके उसको वहीं ख़त्म कर देते हैं। करप्शन तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि SRA पब्लिक को किसी को घर नहीं मिला, लगभग नहीं तो 700 से 800 लोगों के घर टूट गए और अभी हज़ारों लोग जो बेघर है, दसों बरस से बेघर है, कम से कम 10 बरस से उनको कोई रेंट नहीं मिला है, बराबर है। लेकिन सरकारी अधिकारी को बराबर करप्शन का पैसा मिल रहा है, राजनेताओं को करप्शन का पैसा मिल रहा है। जो बिल्डर जिसने स्कीम किया वो बैंक से फ्रॉड करके लोन लेकर के अपना पैसा लेकर के अलग हो रहा है। एक बिल्डर दूसरे बिल्डर को ट्रेडिंग करके वो पैसा लेकर के अलग हो जा रहे हैं। तो ये सब जो फ्रॉड है उसमें जो मरता है वो आम आदमी है, जो सरकारी स्कीम के पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करने के नाम पर अपना जो कंसर्न, जो सहमति देता है सरकार को, वो सबसे बड़ा फ्रॉड है इसके अंदर। तो सुना आपने अंधेरी पश्चिम के लोगों का SRA स्कीम के बारे में क्या कहना है, क्यों नहीं हो रहा यहाँ का SRA स्कीम के तहत काम, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? ऐसे कई सारे सवाल हैं इनके दिल में जो उन्होंने हमारे चैनल के जरिए पूछने की कोशिश की। ऐसे कई सारे मुद्दों को लेकर हम आपके पास आएंगे, इसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ मैं प्रतीक्षा, N24 न्यूज़, मुंबई।